यीशु मसीह को पता था कि उसने मरना है और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना है। तो आप में से किसी को ये नहीं पता होगा कि अगर आप बिस्तर पे लेटे हैं तो फिर आप कब उठेंगे। किसी को कोई भरोसा नहीं है। जलाली और फजल नाम है। आप सबको सलाम। आप सबको एक बार फिर से गॉड्स लव यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूँ। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि क्यों और कैसे यीशु खुदा है। और हम वो क्लेम्स देखेंगे जो उसने खुद किए, अपने उन लबों से किए जो ज़िंदगी को जारी करते थे। हम देखेंगे किस तरह से वो कहता है कि मैं खुदा हूँ, और हम उन राज़ों को जानेंगे। तो बगैर देरी किए, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप आखिर तक बने रहिए। अगर आपके अंदर ये शकूक है कि यीशु सिर्फ एक नबी था, और अगर आपके अंदर ये शकूक पाए जाते हैं कि वो खुदा नहीं था, तो इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप उसकी खुदाबंदी को समझ पाएँ। और आखिर तक बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप और पहला सवाल और दलील जो उठती है वो ये है कि क्या एक इंसान हमेशा के लिए ज़िंदा रह सकता है। हर एक इंसान को मौत का मज़ा चखना है, और सभी को एक वक्त आने पर मौत का मज़ा चखने के बाद हमेशा के लिए मरना होता है। उनको इस जहान से कूच करना होता है। ठीक है, अब बात ये उठती है कि फिर यीशु अगर एक आम आदमी ही था तो फिर कैसे उसने मौत पर गलबा हासिल किया। ये पहली दलील है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। खुदा के अलावा किसी को भी मौत पर इख्तियार नहीं है। इसीलिए लोग कहते हैं कि जिसको खुदा ने अपने पास बुलाना, उसको पता है कि किस वक्त उस शख्स का वक्त ख़त्म हो जाता है। और यीशु मसीह को पता था कि उसने मरना है और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना है। तो आप में से किसी को ये नहीं पता होगा कि अगर आप बिस्तर पे लेटे हैं तो फिर आप कब उठेंगे। किसी को कोई भरोसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि यीशु खुदा है क्योंकि उसने मौत को हराया। पहली दलील की तरफ बढ़ते हैं, और ये हवाला जो है यूहन्ना की इंजील उसका 8 बाब और उसकी 58वीं आयत। और यहाँ लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बेशतर उससे कि अब्राहम होता मैं हूँ। यीशु ने कहा कि इससे पहले कि अब्राहम पैदा होता मैं हूँ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यीशु बता रहे थे कि मैं खुदा हूँ और मैं अब्दियत से हूँ। इससे पहले कि शुरुआत होती, इससे पहले कि तुम्हारा जो बाप दादा था, जो तुम्हारा बाप अब्राहम था वो होता, मैं उस वक्त भी था। अब जब इस लफ्ज़ की बात करते हैं मैं हूँ, तो ये खुदा का नाम है। और अगर इसको हम जानने के लिए अपने अंदर तजस्सुस को रखते हैं तो फिर हमें बढ़ना होगा खरूज की किताब उसके 3 बाब और उसकी 14 आयत। दोस्तों, जब खरूज की किताब 3 बाब और 14 आयत को हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, खुदा ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो मैं हूँ, सो तू बनी इसराइल से यूं कहना कि मैं जो हूँ ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। आमीन। और यीशु क्या कह रहे हैं अब्राहम को? यीशु वहाँ पर क्या कह रहे थे यूहन्ना की इंजील में कि इससे पहले, इससे बेशतर कि अब्राहम पैदा होता मैं हूँ। और खुदा यहाँ पर क्या कह रहा है मूसा से कि मैं जो हूँ सो मैं हूँ। इसका मतलब यह है कि यीशु खुदा है, और यीशु ही वो शख्सियत है जो मूसा को बता रहा था कि तूने जाकर बनी इसराइल कौम को मिस्र की गुलामी में से निकालना है। ये एक बड़ा क्लेम है जो यीशु ने वहाँ पर किया। और इसीलिए जब आप उस सारी कहानी को पढ़ते हैं, उस सारे कंटेक्स्ट को पढ़ते हैं, तो आपको पता चलता है कि यहूदियों ने वहाँ पर पत्थर उठा लिए थे कि यीशु ने कुफर बोला है। उसने कहा है, उसने क्लेम किया कि मैं खुदा हूँ। इसीलिए हमें जागना होगा। अगर यीशु अपनी जुबान से क्लेम कर रहा है तो कोई स्कॉलर उठ के ये नहीं कह सकता कि यीशु कहीं पे भी अपनी जुबान से ये क्लेम नहीं करता कि वो खुदा है, जबकि वो कर रहा है। वो कहता है कि मैं हूँ। वो कहता है कि इससे बेशतर कि अब्राहम पैदा हुआ मैं हूँ। इसका मतलब ये है कि वो है और वो कभी ख़त्म नहीं होगा। वो खुदा है। और अगर आपका जहन इन दुनियावी और मजहबी असूलों की वजह से ये सोचने पर मजबूर हो गया कि वो एक वाहिद, एक आम इंसान की तरह था, एक आम नबी की तरह था, तो वहाँ पर आपको सच्चाई की ज़रूरत है। और वो सच्चाई है कि यीशु खुदा है, क्योंकि वो दावा करता है अपने उन लबों से जिनसे ज़िंदगी जारी होती है। दोस्तों, अब हम देखने जा रहे हैं कि यीशु के वसीला से तमाम मखलूक़ात तरतीब पाते हैं, यानी कि उसी के वसीला से तमाम मखलूक़ात का जो काम है, उनका जो तख्लीक का काम है वो हुआ है। ठीक है। और अगर हम इसको देखना चाहें तो हम देखेंगे यूहन्ना की इंजील उसका 1 बाब और उसकी पहली 3 आयत। और यहाँ लिखा है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुई, और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज़ भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। आमीन। कोई चीज़ भी नहीं, इवन अ सिंगल नीडल। ठीक है, कोई तिनका भी नहीं, कोई पत्ता भी नहीं, कोई छोटा सा बीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुआ।
मिट्टी का एक छोटा सा जर्रा भी उसके बगैर पैदा नहीं हुआ, वो मर्ज़े वजूद में नहीं आया। आप ये नहीं कह सकते कि ज़मीन जो है वो बनी है लेकिन वो खुदा के बगैर बनी है, ऐसा नहीं है। बिकॉज ये कहती है, ये हवाला कहता है कि इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तदा में खुदा के साथ था। सब चीज़ें उसी के वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज़ भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। इवन ये जो छोटे छोटे चूजे होते हैं, जो परिंदों के बच्चे होते हैं, ये भी उसी के वसीला से पैदा होते हैं। क्रिएशन जो जिंदगी है तख्लीक के अंदर, वो उसी जिंदगी की वजह से पाई जाती है जो अब्दी जिंदगी कहलाता है, और वो यीशु मसीह है। वो उसी नूर की वजह से पाई जाती है जो अब्दी नूर है, और वो यीशु मसीह है। क्योंकि वो कहता है कि मैं दुनिया का नूर हूं। यहाँ पे भी मैं शुरू में उसने लिखा है और आखिर में उसने हूं लिखा है, मैं हूं। और वही सवाल, वही नाम फिर से हमारे सामने आता है, वही खिताब हमारे सामने फिर से आता है कि मैं जो हूं सो मैं हूं। और वो यहाँ पर कहता है कि मैं हूं। दोस्तों, जब हम अपने आखिरी हवाला की तरफ बढ़ते हैं, याद रहे इसका पार्ट 2 आएगा, तो जब उसकी तरफ हम बढ़ते हैं तो वो है यूहन्ना की इंजील, उसका 10 बाब और उसकी 30 आयत। और यहाँ लिखा है मैं और बाप एक हैं। यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं और बाप एक हैं। हकीकतन वो ये कह रहा था कि मैं और खुदा एक हैं। तो देयर इज नो कंट्रडिक्शन। वो अपने आप को साबित करता है कि वो खुदा है और खुदा के सिवा कोई बड़े काम नहीं कर सकता, खुदा के सिवा कोई मौत को हरा नहीं सकता। चलें दुआ करते हैं। प्यारे आसमानी बाप, यीशु मसीह के नाम से हम चाहते हैं कि यीशु मसीह जो खुदा है वो हम पर जाहिर हो और हमारे दिल बदलते जाएं। हम सारा जलाल आपको देते हैं, आपकी तारीफ करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। दोस्तों, अगर आपने उसको अभी तक खुदा नहीं माना तो ये वक्त है कि आप उसको खुदा जानें, उसको खुदाई तौर पर कि वो खुदा है, वो आपका खुदा है, उसको उस तौर पर कबूल करें और कमेंट्स में ज़रूर बताइए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू।